नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तु में जो चर्चा होने वाली है वो न्यू पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे कि काफ़ी द्वंद्व है। आपने देखा होगा, पेपर में देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि अभी का जो पार्लियामेंट बना है वो शुभ नहीं है ना? तो इसके पीछे का तथ्य क्या है, सही क्या है? क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है, भारत देश में हुआ, एक मंदिर भी बनता है तो बहुत ही उसके अंदर भगवानों के नक्षत्र के हिसाब से बनाया जाता है। जैन मंदिर बनते हैं तो उसके अंदर भी बड़ी बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो ये जो इतना बड़ा जो संसद भवन बनाया हुआ है, ये संसद भवन को भी हमारा मंदिर ही कहा जाता है। तो क्या ये मंदिर गलत बन सकता है? और बन गया है तो इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें होने वाली है भविष्य में, और ये सही है या नहीं है? यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पूरा एपिसोड देखिएगा, और ये एपिसोड देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये संसद भवन कितना गलत है या कितना सही है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको हम त्रिकोण कहते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल शेप में जो बना हुआ है, तो शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत सारे लोगों ने स्टडी की है कि ये तो बहुत ही खराब माना जाता है, और बहुत इसका वायरल भी हुआ था कि त्रिकोण कैसे बना दिया, ये तो सही वास्तु है नहीं। और कितने लोग कह रहे हैं कि अच्छा वास्तु है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो त्रिकोण का पहले समझते हैं कि अगर आपको वास्तु जानना है तो पहले बेसिक समझना होगा, है ना? आप डायरेक्टली कोई भी गाड़ी लेकर के हाईवे पे दौड़ तो नहीं सकते ना। उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, स्टीयरिंग किसको कहते हैं। उसी प्रकार से इसको भी हम समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं त्रिभुज की। तो ये जो त्रिभुज है, इसके एंगल होते हैं वो समतो होते हैं, और सबसे बड़ी बात है शास्त्रों में ये जो आकार कहा गया है, इसको आकार को हम अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको फायर एलिमेंट्स कहते हैं। यदि स्क्वायर है तो इसको पृथ्वी बोलते हैं, ओके। और ऐसा ऐसा ये है तो इसको हम वायु बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो ये सारे जो एनर्जी के एक पैटर्न होते हैं। कोई भी एनर्जी, हर एक जो अर्थ एलिमेंट है, वायु है, पृथ्वी है, एक उनकी रिदम होती है, वो हिसाब से वो चलते हैं और वैसे इफेक्ट देते हैं। तो शास्त्रों में इस त्रिकोण को, इसको फायर कहा गया है, ठीक है। फायर मतलब अग्नि। अग्नि मतलब क्या कर दी दोस्तों? अग्नि का काम क्या? अग्नि का काम है जला के राख कर देना, है ना? यही है। इसीलिए जो शिव तत्व है, इसलिए स्मशान में भगवान शिव क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करते हैं, समाप्त करते हैं। इसीलिए उनकी संज्ञा स्मशान में क्यों दी गई? क्योंकि भगवान शिव वहां बैठते हैं और राख कर देते हैं। इसलिए विभूति लगाने का बड़ा महत्व कहा गया है, शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। तो ये समझ में आना पड़ेगा कि ये जो एंगल वाले प्लॉट होते हैं ये बहुत डेंजर होते हैं, बहुत ही खराब माने गए हैं। और ये फैक्ट बात है कि इसके अंदर फायर होता है, और फायर मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा, बच्चा आएगा, बीवी आएगी, व्यवसाय आएगा, वो पूरा जल करके राख हो जाएगा। यही सही मान्यता, यही है शास्त्र में कही गई है। लेकिन अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे कि ये बात तो आपकी सही है। लेकिन यदि आप पहले का अगर आप संसद को देखें, संसद भवन ये जो पहले बनी हुई है वो भी पूरी यही शेप में है, मतलब पूरी जगह यही थी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी संसद बनी हुई थी, ये राउंड करके। राउंड शेप कहा जाता है, मैंने कहा था वायु तत्व का निर्धारित करती है। और 64 योगिनी का अगर आपने टेम्पल देखा होगा तो उसके ऊपर से भी एक बनाया गया है कि यहाँ पर रहने वालों को शुभ ऊर्जा मिले। वायु तत्व कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा कोई भी टेम्पल है, टेम्पल के ऊपर जो उसका गुंबज होता है वो क्या होता है? ऐसा राउंड में, गोल में होता है ना दोस्तों। तो वायु तत्व मतलब कॉस्मिक एनर्जी को एमिट करता है, और जो आपकी मनोकामना, जो आप बोलते हैं, परेशानी होती है, मंदिर में रोते भी बहुत लोग हैं, इमोशनल हो, तो वो सारी ऊर्जा यहाँ से बाहर जाती है, कॉस्मिक एनर्जी को लेती है और व्यक्ति के जीवन में ला करके उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये पूरा साइंस चलता है दोस्तों, और उसी के हिसाब से मंदिर में जाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के पीछे बड़ा गहरा साइंस है। इसके पीछे भी हम कभी बात करेंगे। अभी आ जाते हैं, ये बनाने का रीजन ही, गोल ये था। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध